श्रीमद् देवी भागवत में भगवान बद्री नारायण का, नारायण भगवान का और देवर्षि नारद जी का संवाद है। देवर्षि नारद जी बद्रिकाश्रम में विराजमान श्री नारायण भगवान के अर्चक हैं। तो एक बार श्री नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम पधारे तो उन्होंने श्री नारायण भगवान से यह पूछा कि भगवान, नारद उवाचो केनोपायेन सा देवी विष्णु पादाब्ज संभवा ब्रह्म कमंडलुस्थाच श्रुता शिव प्रिया च सा। हे भगवान, ये गंगा जी कैसे प्रकट हुई और कैसे ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, कैसे शिव जी की जटाओं में आई और कैसे श्री गंगा जी इस धरती पर सभी जीवों को पवित्र करने के लिए पधारी। श्री नारायण भगवान ने बड़ी विलक्षण कथा कही गंगा जी के अवतरण की। कथा इस प्रकार की है कि एक बार श्री नित्य गोलोक धाम में ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए पधारे, विष्णु भगवान भी दर्शन करने के लिए पधारे और साक्षात भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए पधारे। भगवती सरस्वती ने दिव्य रत्न सिंहासन पर निकुंज मंडप में विराजमान श्री राधा कृष्ण का दर्शन करके आनंद विह्वल होकर के भगवती सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा लेकर गायन आरंभ किया। अब साक्षात सरस्वती जी वीणा पर गावें, सरस्वती जी गायन करें तो वह गायन कितना मनोहारी होगा। सब आनंद में बेसुध हो गए। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण भगवान को भी बहुत आनंद मिला। जब कोई गोष्ठी होती है गुणियों की और उस गोष्ठी में कोई महान गुणी बैठा हो तो सबकी नजर उसकी ओर जाती है। लोग कहते अरे आप भी गाइए ना, कुछ आप भी कुछ कहिए। किसी मंच पर कोई विशिष्ट विद्वान विराजमान हो और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों का वक्तव्य चल रहा हो तो जो उस विद्वान की गरिमा महिमा को समझते हैं उनकी इच्छा जरूर होती है कि भले ही 5-7 मिनट ही सही पर इनको भी समय दिया जाना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान, आप तो नटराज राज हैं, संपूर्ण विद्याएं और संपूर्ण शास्त्र संपूर्ण कलाएं आपसे प्रकट हैं और आप भगवान के सर्वोपरि भक्त हैं, परम भागवत परम वैष्णव हैं, तो आप गा करके कुछ सुनावें। ब्रह्मा जी ने आग्रह किया शंकर जी से कि आप भी गाइए। सरस्वती जी तो गा चुकी, सरस्वती जी का गायन तो संपन्न हो गया, आप भी गाइए। तो भगवान शिव गायन करने लगे। इतनी अद्भुत स्वर लहरी से श्री शंकर भगवान ने गायन किया। इतनी अद्भुत स्वर लहरी से भगवान शंकर ने गायन किया कि उस गायन के को श्रवण करके भगवान श्री राधा कृष्ण पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। और श्री राधा कृष्ण जब द्रवीभूत हुए तो उनके वो राधा कृष्ण ही श्री गंगा जल के रूप में वहां प्रकट हो गए। ऐसा श्री देवी भागवत में लिखा है। अब ठाकुर जी कहाँ गए? पूरे गोलोक में जल ही जल हो गया। ये जल कैसा है? शंकर जी का गायन चल रहा है, शंकर जी तो अपनी धुन में गाए चले जा रहे हैं। सब रोने लगे, प्रभु को पुकारा तो उसी द्रव से राधा कृष्ण पुनः प्रकट हो गए और कहा कि यह प्रेम द्रव स्वरूपा श्री गंगा राधा कृष्ण का मिलित तनु है, मिलित स्वरूप है। और भगवान ने कहा कि मेरे गोलोक तक पहुंचने की ये सीढ़ी है। जो जीव श्री गंगा जी का आश्रय लेगा वह नित्य गोलोक का अधिकारी होगा। नारद जी ने गंगा जी के स्तोत्र ध्यान मंत्र आदि का भी प्रश्न किया है और भगवान नारायण ने उनका स्तोत्र मंत्र आदि भी वर्णन किया है। इतना अद्भुत चरित्र है
लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक हैं। शिव संगीत सम्मुग्ध श्री कृष्णांग समुद्भवाम। जो शिव संगीत से मुग्ध होकर राधा जी के सहित जो श्री कृष्ण हैं, उनके श्रीअंग से जो गंगा जी प्रकट भई हैं, राधांग द्रव संयुक्ताम ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। ये श्रीमद् देवी भागवत के श्लोक हैं। जो राधा रानी के अंगद द्रव से श्री कृष्ण के द्रवीभूत हो जाने से जो प्रकट हुई, उन गंगा जी को हम सब प्रणाम करते हैं। सबसे पहले गंगा जी कहाँ प्रकट भई? नारायण भगवान कह रहे हैं, यज्जन्म सृष्टेरादौ च गोलोके रासमंडले सन्निधाने शंकरस्य ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। जिन गंगा जी का सबसे पहले जन्म नित्य गोलोक धाम में हुआ था, रास मंडल में गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शंकर की सन्निधि में शंकर जी के गायन से गंगा जी प्रकट भई। और गोपैर गोपीभिरा कीर्णे शुभे राधा महोत्सवे कार्तिकी पूर्णिमा यांच तांगंगाम प्रणमाम्यहम। कार्तिक की पूर्णिमा को रास हो रहा था, उसी में सब देवता दर्शन करने आए थे। और उस कार्तिक पूर्णिमा को ही गोलोक धाम में राधा कृष्ण के श्रीअंग से गंगा जी प्रकट हो गई। राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी के रूप में प्रकट हो गए। अब ये कथा बहुत से लोग कहेंगे कि एकदम नवीन कथा है, और हमारे वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए तो ये सुनकर के बहुत आनंद होता, बड़ा आह्लाद होता है कि गंगा जी साक्षात राधा कृष्ण का द्रवीभूत स्वरूप ही है। गंगा जी गोलोक धाम में 1 करोड़ योजन लंबी नदी के रूप में प्रकट हुई और 1 लाख योजन चौड़ी और 1 करोड़ योजन लंबी श्री गंगा जी गोलोक में प्रकट हुई। ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी ने गोलोक को समावृत कर लिया। ऐसी श्री गंगा जी अनेक श्लोक हैं। ताम गंगाम प्रणमाम्यहम, पाताल में इस रूप में हैं, ब्रह्मलोक में इस रूप में हैं। ऐसी गंगा को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी की महिमा क्या है? बोले, यत्तोय कणिका स्पर्शे पापिनाम ज्ञान संभवः ब्रह्म हत्यादिकम पापम कोटि जन्मार्जितम दहेत। गंगा जी के जल की एक बूंद नहीं, गंगा जी के जल की एक कणिका किसी पापी को भी छू जाए तो उसके अंतःकरण में भी ज्ञान का उदय हो जाता है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी साधक गंगा जी के किनारे चलता रहे, गंगा जी के तट का आश्रय ले, तो बिना पढ़े लिखे उसे भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हमने ये अनुभव किया। कोई कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, गंगा जी का जल पिए, गंगा जी का सेवन करे, गंगा तट पर रहते रहते ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। गंगा जी ये साक्षात ब्रह्मद्रव स्वरूप है। और बोले गंगा जी ज्ञान प्रदात्री हैं, ये मैंने अनुभव किया है। और वृंदावन में श्री यमुना जी प्रेम प्रदात्री हैं। चाहे जितना रूखा सूखा वज्र हृदय का व्यक्ति गंगा यमुना जी का सेवन करे, उसका हृदय भी सरस हो जाएगा। यमुना जी प्रेम प्रदात्री हैं, भक्ति प्रदात्री हैं। और कहते हैं हमने नर्मदा जी का अनुभव किया, नर्मदा जी वैराग्य प्रदात्री हैं। कोई भी जीव नर्मदा जी का आश्रय ले, उसको निष्काम भाव से नर्मदा जी की परिक्रमा करे, उसको शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी गंगा जी के जल की एक बूंद के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। ये 21 श्लोकों में गंगा जी की स्तुति यहाँ कही गई है। इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है कि जो इस गंगा जी के 21 श्लोकों की स्तुति का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अपुत्र पुत्रवान होता है, भार्याहीन भार्यावान होता है, और रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है, अस्पष्ट कीर्ति है, वो पंडित हो जाता है, और दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। और एक विशेष बात लिखी है कि इन 21 श्लोकों का कोई नित्य पाठ करे तो भले ही गंगा जी से हजारों कोस दूर हो, उसको गंगा स्नान फलम लभे, गंगा स्नान का फल उससे प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं श्लोकों से भगीरथ जी ने गंगा जी की स्तुति की थी और गंगा जी उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई। यह बात भी श्री नारायण भगवान ने नारद जी को बताई।
नारद जी ने कहा कि महाराज आपने रास मंडल में गंगा जी का प्राकट्य बताया, तो एकदम संक्षेप में ही कह दिया, थोड़ा सा तो आप बतावें कि कैसे क्या क्या हुआ। तो श्री नारायण भगवान वर्णन कर रहे हैं, एतस्मिन् नंतरे कृष्ण संगीता च सरस्वती जगौ सुंदर तालेन वीणया च मनोहरम। सरस्वती ने गायन किया सुंदर राग ताल से, स्वर से। तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सरस्वती को हार दे दिया। भगवान शिव ने मणियों, मणींद्र सार और ब्रह्मांड दुर्लभ जो मणियों में सबसे श्रेष्ठ मणियां हैं, उनका हार भगवान शिव ने सरस्वती को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को प्रसन्न होकर उनके गायन पर कौस्तुभ मणि प्रदान की, और श्री राधा रानी ने अपना दिव्य हार श्री सरस्वती जी के गले में डाल दिया। नारायण भगवान ने अपनी बनमाला प्रदान कर दी, और भगवती महालक्ष्मी ने स्वर्ण के कुंडल सरस्वती जी को प्रदान किए। भगवती दुर्गा नारायणी ईशानी ने और ब्रह्म भक्ति प्रदान की है। और इसी बीच में भगवान शंकर के चरणों में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि भगवान सरस्वती जी का गायन तो सबने सुना, पर आपका भी गायन इस सभा में होना चाहिए। तो जगऊ श्री कृष्ण संगीतम रासोल्लास समन्वितम, भगवान शिव ने रास के पद गाए, और इतना अद्भुत शंकर जी ने गाया कि मूर्छाम प्रापु सुरा सर्वे चित्रपुत्तलिका यथा, जितने देवता थे वो मूर्छित हो गए, जैसे चित्रपुत्तलिका हो, चित्र में बनाई हुई कोई पुत्तलिका हो, ऐसे चित्र लिखित से रह गए। और उस समय सब भाव समाधि में चले गए, चारों ओर जल ही जल हो गया, राधा कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। तब गोप गोपी देवता सब रुदन करने लगे, और उसी समय उसी दिव्य जल से राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी हो गए थे, और उसी जल से पुनः श्री राधा कृष्ण प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की, और वह भगवती गंगा बहुत समय तक गोलोक धाम में ही विराजी। और भगवान ने कहा कि जो गंगा जी का सेवन करेंगे वे सबके सब गोलोक धाम के अधिकारी हो जाएंगे। ये भगवान ने उस समय घोषणा की, भगवान श्री कृष्ण ने। और महाराज जी एक बात लिखी है कि जो गंगा जी का हाथ, गंगा जी का जल हाथ में लेकर झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, मिथ्या संकल्प करता है, वो जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक उसे कालसूत्र नाम के नरक में यातना भोगनी पड़ती है। ऐसी, इसलिए गंगा जी के तट पर बहुत सावधानी पूर्वक निवास करना चाहिए। ऐसी भगवती पूज्या श्री गंगा जी हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अब गंगा जी तो जल रूप में तो प्रकट हो गई, और उसी जल से गंगा जी आधि दैविक स्वरूप में भी प्रकट हो गई। नारायण भगवान वर्णन कर रहे हैं, उनका आधि दैविक स्वरूप बड़ा सुंदर है, साक्षात भगवान की प्राण बल्लभा है गंगा जी। इसलिए बड़ा दिव्य गौर वर्ण है श्री गंगा जी का, और उनके नखशिख सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया। बड़ा दिव्य सौंदर्य है श्री गंगा जी का। और वो गंगा जी एक युवती के रूप में, नव किशोरी के रूप में गंगा जी प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के श्री कृष्ण के निकट विराजमान हो गई, और श्री कृष्ण के निकट विराजमान होकर के बड़े प्रेम भरी चितवन से श्री कृष्ण के मुखारविंद की ओर गंगा जी देखने लगी। दर्शन करते करते रास विहारी श्री कृष्ण का गंगा जी को इतना आनंद हुआ कि मूर्छिता प्रभु रूपेणो पुलकांकित विग्रह, गंगा जी मूर्छित सी होने लगी भगवान की रूप माधुरी का पान करते करते। उसी समय श्री राधा रानी वहां पधारी, तो उन्होंने देखा कि अरे श्री कृष्ण के बाएं अंग में कौन विराजमान है, ये बामांग तो मेरे लिए सुरक्षित है। अब वहां गंगा जी बैठी थी, और ये कौन गोपी है, कौन सखी है जो इतनी धृष्ट है, जो मेरे अनुगत्य के बिना, मेरी अनुमति के बिना मेरे प्राण जीवन धन की रूप माधुरी का पान कर रही है। ये सब लीला है। ये लीला न होती तो गंगा जी हम धरती के जीवों को सुलभ कैसे होती, इसलिए ये सब लीला है। वहां भगवान का दिव्य धाम, उसमें काम क्रोध थोड़ा ही है, पर गंगा जी को धरती पर आना तो उसके लिए कुछ न कुछ तो नाटक करना पड़ेगा कि नहीं। ये सब हम लोगों के कल्याण के लिए लीला है। भगवती श्री राधा रानी वहां पधारी, और श्री कृष्ण ने उनको उठ करके आलिंगन दिया, अपने निकट विराजमान किया। लेकिन श्री राधा रानी के नेत्र कुछ अरुण वर्ण के हो रहे थे, उनकी भ्रुकुटी से ऐसा लग रहा था कि वे मानवती हो गई हैं।
उनको मान हो गया है। और उन्होंने कहा, हाँ, गंगा जी ने भी उठ करके उनकी स्तुति की, क्योंकि गोलोक की स्वामिनी है श्री राधा रानी। लेकिन राधा रानी का रोष कम नहीं हुआ। तो गंगा जी ने सोचा कि अब क्या करें भाई, गोलोक की स्वामिनी तो यही है, मालकिन तो यही है, और मालकिन ही जब नाराज हैं तो हमारा तो बहुत कठिनाई से यहाँ गुजारा होगा। तो श्री गंगा जी तत्काल अपने दिव्य स्वरूप से श्री कृष्ण के चरण कमल में विलीन हो गए। क्या हुआ? श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यानेन शरणायत्ता, श्री कृष्ण चरणाम्बुजे, और श्री कृष्ण ने गंगा जी को अपने हृदय में, अपने चरण में श्री गंगा जी को स्थान दिया। राधा रानी ने पूछा कि भगवान, ये कौन थी जो इतने प्रेम से आपको निहार रही थी? कहा, स्वामिनी जी आप खुद भूल गई, शिव जी के गायन से हमारे तुम्हारे श्रीअंग से ही गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वही गंगा जी अपने आधिदैविक स्वरूप में थी। लेकिन राधा रानी ने कहा कि संग्रह्ये माम प्रियाम इष्टाम गोलोकाद गच्छ लंपट, अन्यथा नहीं भद्रम ते भविष्यति ब्रजेश्वर। आपको तो अब जाना ही पड़ेगा, गोलोक से बाहर जाना पड़ेगा। तब श्री राधा रानी यह बोल गई। इसके बाद उन्हें भी पश्चाताप हुआ कि हमने क्या कह दिया। भगवान ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, श्री गंगा जी तो निरंतर एक रूप से गोलोक धाम में निवास करेंगी। आपको गंगा सखी का वियोग कभी होगा नहीं, और एक रूप से वे भगीरथ जी की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी के कमंडल से आविर्भूत होकर के शिव जी की जटाओं को धन्य करती हुई गंगा जी धरती पर आकर के पापी जीवों का कल्याण करेंगे। बोलो श्री गंगा मैया की जय। इस प्रकार से गंगा जी की बड़ी अद्भुत स्थिति है। गंगा जी की, ये गंगा जी को पहले भगवान ने, वैसे भागवत जी में लिखा है कि भगवान के चरण को धोया ब्रह्मा जी ने, वामन भगवान के चरण को गंगा जी प्रकट हुई। लेकिन देवी भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से गंगा जी से कहा कि तुम कमंडल में विराजमान हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नित्य गोलोक से अपने चरणों से गंगा जी को प्रकट किया, क्योंकि गंगा जी चरणों में ही विलीन हो गई थी, इसलिए उनको कमंडल में विराजमान किया। और कालांतर में भगीरथ जी ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले, हम कमंडल से गंगा जी को छोड़ तो देंगे, लेकिन धरती पर इसे धारण कौन करेगा? तो शंकर जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया, और वे त्रिभुवन पावनी गंगा इस धरती पर प्रवाहित हो रही हैं। बोलो गंगा मैया की जय। इस प्रकार से गंगा जी की महिमा के इतने श्लोक हैं और इतना विस्तृत यह प्रकरण है कि इसका वर्णन थोड़े समय में नहीं किया जा सकता। इतना विस्तृत, कई अध्यायों में श्री गंगा जी का महात्म्य, गंगा जी का मंत्र, गंगा जी का स्तोत्र, गंगा जी का कवच, गंगा जी का ध्यान, बड़ा विस्तृत वर्णन। हमारे आज की इस विलक्षण कथा के कहने का प्रयोजन यही है कि आप गौरी शंकर के उपासक हैं तो ये साक्षात गौरी शंकर हैं, आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं तो ये साक्षात द्रवीभूत लक्ष्मी नारायण हैं, आप श्री युगल वर श्यामा श्याम के उपासक हैं तो पुराण के प्रमाण के अनुसार ये साक्षात प्रवाहित युगल का स्वरूप है, और आप श्री सीताराम जी के उपासक हैं तो श्री सीताराम जी की कृपा करुणा ही श्री गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर के सारे जीव जगत को कृतकृत्य कर रही है, कृतार्थ कर रही है। बोलो गंगा मैया की जय। अब गंगा जी की चर्चा के बाद कम से कम एक श्लोक हम कर लें जिसमें खाना पूर्ति हो जाए, नियम की पूर्ति हो जाए, और तब तक जो हमारे काशी से पधारे जो अर्चक महानुभाव हैं वो तैयारी करेंगे। वैष्णव अवतार भास्कर ग्रंथ के अनुसार हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि शरणागत भक्त को अपना कालक्षेप कैसे करना चाहिए।
अपने जीवन को, अपने समय को कैसे सार्थक करना चाहिए, इसी बात को यहाँ श्री रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं। भक्त्यादि युक्तस्य तथा नहं कृतेर महात्मनस्तस्य निदेश पालनम उपायमेतं चरमं निरंतरम सुवैष्णवोऽयं विदितात्वतंद्रितः। साधक अपने जीवन को सार्थक तब करेगा, अपना उचित रीति से समय व्यतीत तब करेगा भगवत उपासना में, जब सबसे पहले वह अहंकार से शून्य होकर हरि और गुरु में अभेद स्वीकार करे। जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं, और जो श्री गुरु हैं वही श्री हरि हैं। अहंकार से रहित होकर भगवान में और भक्ति से युक्त भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण सद्भाव रखें, और फिर गुरुदेव की आज्ञा भगवान की आज्ञा है ऐसा मानकर वे जो कह दें उस साधन में लग जाएं। एक महापुरुष हमारे वृंदावन में थे, श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, भगवत प्राप्त संत थे। कई लोगों को भगवान की अनुभूति उन्होंने कराई थी, और उनकी महिमा हम अधिक क्या कहें, इतने अच्छे महापुरुष थे वो मोटे गणेशी वाले महाराज जी। उस समय हमारे ब्रज में सबसे सिद्ध पुरुष माने जाते थे श्री उड़िया बाबा, श्री पूर्णानंद तीर्थ श्री उड़िया बाबा जी महाराज। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने सदगुरु के भाव से उड़िया बाबा को स्वीकार किया था। यद्यपि संन्यास दीक्षा उन्होंने जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से लिया था दंड संन्यास, किंतु अपना संपूर्ण समर्पण उन्होंने अपना पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक सदगुरु श्री उड़िया बाबा को ही स्वीकार किया। अपने ग्रंथों में भी उन्होंने ऐसा लिखा है। उड़िया बाबा महान ज्ञानी थे, महान भक्त थे, महान सिद्ध थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज उड़िया बाबा के ही शिष्य थे। एक से एक बढ़कर साधक उड़िया बाबा के हुए। तो मोटे गणेशी वाले महाराज जी के बारे में हम बात बता रहे हैं। उड़िया बाबा का वो दर्शन करने कभी इच्छा होती तो वो चले जाते। अब मोटे गणेशी वाले महाराज जी तो छिप के भजन करने वाले थे, उनका कोई प्रकाश नहीं था, कोई नहीं जानता, वृंदावन में ही लोग नहीं जानते थे। तो वो जैसे ही वहां पहुंचते तो उड़िया बाबा खड़े हो जाते। यदि वो ध्यान की मुद्रा में है तब तो उनको पता नहीं कौन आया कौन गया, और नहीं तो वो तत्काल खड़े हो जाते। आओ पंडित जी विराजो। तो मोटे गणेशी वाले महाराज जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं ब्राह्मण तो हूं पर मैं गृहस्थ हूं, आप यति हैं, चतुर्थाश्रमी हैं, हमारे ब्रज की शोभा है, तो मैं तो बहुत श्रद्धा से आपका दर्शन करने आया, तो आप खड़े हो जाते तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता, पीड़ा होती है। तो उड़िया बाबा हंसे और बोले, गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कंक्षति। नित्य सन्यासी की जो अवस्था है, गीता जी में भगवान ने जो कही वो आप में पूर्ण प्रतिष्ठित है, और यतियों का चिन्ह ही तो होता है। तो लो मैं अपना कमंडल तुमको देता हूँ। तो उन्होंने अपना यति पात्र, अपना कमंडल मोटे गणेशी वाले महाराज जी को दे दिया। लो कमंडल लो, अब हो गए सन्यासी। हम अपना कमंडल दे दिया उनको, और मोटे गणेशी वाले महाराज जी ने वो कमंडल पूज्य परमहंस जी को दिया। जो उड़िया बाबा का दिया हुआ कमंडल मोटे गणेशी वाले महाराज जी को आज भी परमहंस जी के पास वो कमंडल रखा है। तो आप विचार करो, ऐसे थे उड़िया बाबा मोटे गणेशी वाले महाराज। विलक्षण उनके चरित्र हैं। स्वामी करपात्री जी वृंदावन पधारे थे, और मोटे गणेशी वाले महाराज जी के पिता माता की तिथि थी, पिताजी का श्राद्ध था, तिथि थी। उनके मन में आया कि करपात्री जी जैसे कोई महापुरुष यतिराज तो हमारे पिताजी के श्राद्ध के दिन आकर घर में भिक्षा ग्रहण कर लें तब तो क्या कहना। और करपात्री जी की नियमावली बड़ी कठोर थी, ऐसे खाते नहीं, तो वो तो बहुत अधिक आग्रह रखते थे, विधि निषेध का रखना भी चाहिए। तो ये गए, बोले
आप कल हमारे यहाँ भिक्षा ग्रहण करें। बोले हम भिक्षा न तो लेते हैं, लेकिन हमारा ब्रह्मचारी बनाता, हम यहीं लेते हैं, हम कहीं अन्यत्र का हम आते नहीं हैं। और फिर आप कहते हैं हमारे पिताजी की तिथि है, श्राद्ध है, तो ऐसे तो हम तो श्राद्ध व्राद्ध का तो हम खाते नहीं हैं, और हम तो सन्यासी हैं, ब्राह्मण को आप निमंत्रित करो, सन्यासी का क्या है श्राद्ध में जाने का। कृपात्री जी ने मना कर दिया। उसी रात को कृपात्री जी को एक स्वप्न हुआ। शाम को गए थे पंडित जी कि कल अब वहीं आप भिक्षा ग्रहण करना। कहाँ रहते हैं आप? बोले मैं मोटे गणेश जी पे रहता हूँ। अच्छा वहाँ रहते, ठीक है। तो मैं तो अस्वीकार कर दिया था कृपात्री। रात्रि को उन्हें स्वप्न हुआ कि एक दिव्य निकुंज में श्री राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं, और एक दंपति जो देखने में ब्राह्मण देवता के जैसे लग रहे हैं, ब्राह्मण दंपति पति पत्नी, उम्र कुछ बड़ी है, और एक तरफ एक ब्राह्मणी खड़ी है, एक तरफ ब्राह्मण खड़ा, झोटा देकर झुला रहे हैं। तो कृपात्री जी ने स्वप्न देखा ये, तो उन्होंने कहा कि अरे ये कौन भाग्यशाली हैं जिनको आपकी सेवा मिली हुई है। तो ठाकुर जी बोले ये वही भाग्यशाली हैं जिनका न्योता तुमने अस्वीकार कर दिया। ये ऐसे संत के पिता माता हैं कि गोलोक में मेरी नित्य सेवा में हैं, और आपने उनका न्योता अस्वीकार करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसका प्रायश्चित यही है कि वहाँ जाकर आप भिक्षा ग्रहण करना। और पूज्य कृपात्री जी महाराज वहाँ पधारे। वो तो उन्होंने कोई आग्रह भी नहीं किया था, कोई बात नहीं महाराज जी आपका नियम है तो कोई बात नहीं। स्वामी जी पहुँच गए, बोले श्राद्धीय ब्राह्मण का निमंत्रण हो गया? बोले हाँ वो तो हो गया। बोले अब हमको दो, भिक्षा दो। नहीं आप दोगे तो मैं आज बिना भिक्षा के रह जाऊँगा। प्रसन्न होकर उनको भिक्षा दी। ऐसे थे मोटे गणेशी वाले महाराज, अपने ध्यान में अपनी मस्ती में रहते थे। हम उनके पास कभी कभी जाते थे। एक बार हम उनके पास गए तो हमसे बोले, हमको पंडित जी बोलते थे, बोले पंडित जी 50,000 गायत्री रोज जपा करो। अब हम अपनी बात बताते हैं, हम 1 सहस्त्र गायत्री कभी जपें तो 2 घंटे से कम हमको लगता नहीं, और 50,000 कैसे जप सकता कोई? 24 ही घंटा तो होते हैं। 24 घंटा में हमारी जैसी गति वाला कितना जपेगा बताओ हैं? 12,000। तो 2400 घंटे तो कोई जप नहीं सकता। 50,000 एक दिन में कैसे संभव है? तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आप ये किस मंत्र के लिए बोल रहे हैं? गायत्री के लिए बोल रहे हैं। गायत्री की तो एक माला भी कम से कम 12-15 मिनट में एक माला होती है। 50,000 कैसे हो जाएगा एक दिन में? तो बोले नहीं हो जाएगा तो जाने दो। उन्होंने क्या कहा? नहीं होगा तो जाने दो, ऐसी राम राम करो। हम चले आए। हमने सोचा महाराज ने ध्यान नहीं दिया, बुढ़ापा है, नहीं तो ऐसा कैसे कहते 50,000। परमहंस जी बोले आप चूक गए। आप कहते कि हम जपेंगे तो आपके रोम रोम से गायत्री प्रकट होने लग जाता। महापुरुष की वाणी निकली, उसमें होगा नहीं होगा कैसे होगा ये जो बात है, तो आप चूक गए। आप यदि कह देते कि ठीक है हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो आपको अनुभव होता कि मेरे रोम रोम से गायत्री प्रकट हो रहा है। आपने संदेह किया। संदेह होता संत सद्गुरु के प्रति तब है जब हम उनमें सामान्य मनुष्य की बुद्धि करते हैं। जब सामान्य मनुष्य की बुद्धि करेंगे तो संदेह होगा, और हमारा भगवत भाव होगा कि उनके मुख से जो बात निकल गई भगवान की बात है, ये भगवान ने कह दिया, अब तो ये होना ही है, होगा ही, होगा नहीं हो गया समझो, ऐसा समझो। क्योंकि आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी वे देते हैं। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि अहंकार शून्य होकर भगवान में और भगवत स्वरूप गुरुदेव में अभेद बुद्धि रखे, और गुरु की आज्ञा को भगवान की ही आज्ञा माने। गुरु आज्ञा को भगवान की आज्ञा माने। तथा निदेश पालनम, और उनकी आज्ञा का पालन करे। यह जो चरम उपाय है जीव के कल्याण का, कहते वैष्णव आलस्य रहित होकर के सदगुरु के प्रत्येक आदेश का पालन करे, और ऐसा निश्चय कर ले कि गुरु जी जो कहेंगे वो करना ही है। अब उनकी बात जाने दो कि जो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु के लक्षण क्या हैं, गुरु कहते किसको हैं, ऐसी चाहे जो गुरु बने उनके लिए तो लिखा है भगवत रसिक जी ने
गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी को बेचें, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खेचे, वेशधारी हरि के उरसा। गुरुत्व जिनमें हो उनके आदेश का पालन करें, सावधान होकर पालन करें। अब गुरुजी क्या आज्ञा देंगे? गुरुजी तो यही आज्ञा देंगे कि तुम भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करो, गौ ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करो, और अपने सेवा के भाव को इतना बढ़ाओ कि सारा जगत ही तुम्हें जगन्नाथ के रूप में दिखाई पड़ने लग जाए और तुम सबकी भगवत भाव से सेवा कर सको। ये कालक्षेप की पद्धति बताई जा रही है। तदर्थ पुष्पक प्रचयेन संततम, तथैव तन्मंदिर मार्जनादिना, तदीय नामाभ्यसनेन तन्मना, क्षिपेत सकालम नितराम निरालसा। भगवान के लिए तुलसी, पुष्प, बिल्वपत्र आदि को चुनना। आप हमेशा माला लेकर नहीं बैठ सकते, कुछ तो मन करेगा ना हाथ पैर सीधे करने का, तो निष्प्रयोजन मत जाओ। जा रहे हो तो इस निमित्त जाओ कि हम तुलसी लेके आएंगे, पुष्प लेके आएंगे, बिल्वपत्र लेके आएंगे। भगवान के लिए तुलसी, पुष्प, बिल्वपत्र आदि का संचय करो और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आदि शब्द से भगवान की संपूर्ण सेवा, और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय तदीय नामाभ्यसनेन, उनके नाम के निरंतर अभ्यास से काम करते चलो और नाम जपते रहो, नामाभ्यास करते हुए। और जब आप चलेंगे तो धीरे धीरे तन मना, आपका मन उस भगवान ही बन जाएंगे, श्री राम कृष्ण ही आपका मन बन जाएंगे। और जब आपका मन भगवदाकार हो जाएगा तो आपका जीवन जन्म सफल हो जाएगा, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। तो निरालस्य होकर के किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी सेवा के कार्य में निरंतर लगा रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का प्रवचन विराम करते हैं। आज कई विशिष्ट महानुभाव पधारे हैं, श्री नौटियाल जी आए हैं और जोशी जी आए हैं, कई लोग आए हैं, और हमारे अष्टादश पुराण के प्रवक्ता विद्वान पंडित जी, आचार्य जी भी आए हैं, परशुराम जी वाले भी आए हैं। हम सब जगह दर्शन करके आए। कल सोमवार था ना, तो विश्वनाथ जी का अभिषेक किया, षडंग अभिषेक, गोपेश्वर जी का दर्शन किया, केदारनाथ जी में अभिषेक किया, अन्नपूर्णा जी का दर्शन किया, भैरव जी का दर्शन पूजन हुआ और वंदन हुआ, और श्री परशुराम जी का दर्शन किया, श्री कंडार देवता का दर्शन किया, और दत्तात्रेय भगवान के जीर्ण शीर्ण प्राचीन स्थल का भी दर्शन किया। हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, पर गुरुजनों की और उनका स्वरूप जो गंगा जी हैं उनकी कृपा से हम ये बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप लोग जब चाहो तब, किसी से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, याचना की आवश्यकता नहीं है। हमारे श्री ठाकुर जी की ओर से दिव्य भव्य दत्तात्रेय भगवान का मंदिर बन जाएगा और उनकी वैदिक पद्धति से उनके दिव्य श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन उसमें कैसे क्या करना है, इसके लिए हमको हमारा मार्गदर्शन आप लोगों को करना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं यहाँ पीछे जो हम चाहते हैं कि यहाँ लक्ष्मी नृसिंह भगवान विराजमान होंगे यहाँ, और एक विलक्षण स्वरूप लक्ष्मी नृसिंह भगवान का यहाँ विराजमान होगा। और जो शास्त्र में वर्णन है कि जब मध्य में भगवान श्री नारायण हो तो ईशान कोण में शिव जी होना चाहिए, अग्नि कोण में गणपति होने चाहिए, वायव्य नैऋत्य कोण में सूर्य होने चाहिए, वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होनी चाहिए। तो इसी प्रकार का दिव्य भव्य मंदिर यहाँ बनेगा, जिसमें मध्य में लक्ष्मी नृसिंह भगवान होंगे और इन गणेश जी का पृथक मंदिर होगा अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का मंदिर होगा, वायव्य कोण में भगवती दुर्गा का मंदिर होगा और ईशान कोण में भगवान शिव का मंदिर होगा। ऐसा एक विलक्षण मन में भाव आया है। पर ये पीछे बने, पहले आप लोग आज्ञा करें जिससे दत्तात्रेय भगवान का दिव्य भव्य मंदिर यहाँ बने, क्योंकि आप लोगों से ही हमने सुना है कि दत्तात्रेय भगवान और परशुराम जी इन दोनों ने मिलकर ही उत्तर काशी को पुनः प्रतिष्ठित किया है। उत्तर काशी तो अनादि तीर्थ है, सनातन तीर्थ है, ये मूल काशी है, वाराणसी है, ये वरुणा भी है यहाँ और असी भी यहाँ है, वरुणा और असी के बीच में वाराणसी है। और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जब दिव्योदास को काशी दे दी थी तो भगवान यहीं रहते थे। बाद में दिव्योदास के जाने के बाद भगवान फिर यहाँ से गए हैं काशी।
और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, जब ये भारत की धरती, भारत के तीर्थ म्लेच्छों के अत्याचार से आक्रांत हो जाएंगे तो भगवान शिव कह रहे, मैं पूरे परिकर के सहित उत्तर काशी में निवास करूंगा। ये उत्तर काशी में जो भगवान विश्वनाथ हैं, यह ऐसा अनुपम अद्भुत ज्योतिर्लिंग है कि जिसका स्पर्श किसी म्लेच्छ ने नहीं किया और ये म्लेच्छों के अत्याचार से सुरक्षित भूमि रही। इसलिए मूल स्वरूप यहाँ भगवान शिव का विराजमान है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे स्थल में हम सबको आने का सौभाग्य मिला। तो आप लोग मिलजुल कर निर्णय कर लो, मुहूर्त शोध लो कि कब से काम शुरू करना है, कैसा मंदिर बनेगा, कैसा नक्शा बनेगा, फिर ठाकुर जी सब कृपा करके उसको बना देंगे। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, क्यों आप लोगों ने प्रेरणा दी थी तो वो काम होना ही है। इस स्थल पर वदरी जो गाय है, मूल जो उत्तराखंड की गाय है, कामधेनु गाय, वदरी गाय, वेद लक्षणा गाय, यद्यपि उसमें दूध बहुत कम है लेकिन उसके दूध की गुणवत्ता मैदान क्षेत्र की भारतीय देसी गायों से सैकड़ों गुना अधिक है। उसके गोबर और गोमूत्र की गुणवत्ता भी अधिक है। तो उस गाय का संरक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय के संरक्षण से ही धर्म का संरक्षण होगा, गाय के संरक्षण से ब्राह्मण का संरक्षण होगा और गौ और ब्राह्मण के संरक्षण से संपूर्ण राष्ट्र और समाज का संरक्षण होगा।